नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। बच्चों की बहुत सारी आदतों से पेरेंट्स परेशान होते हैं। उसमें से एक कॉमन आदत है ज़िद्दी होना, जिससे कि पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो एक नेचुरल उनका बिहेवियर होता है, उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ज़िद करना, और वो छोटी छोटी बात पे ज़िद करने लगते हैं। जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉय चाहिए ही चाहिए, अभी ला के दो, या फिर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मैं अभी नहीं सो रही हूँ, या फिर मुझे ये नहीं खाना है, मुझे अभी नहीं खाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे जब वो बच्चे ज़िद करते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे ज़िद करते हैं और उनकी ज़िद पूरी नहीं होती है तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि वो कभी रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़मीन पे ही लेट जाते हैं, या फिर चीज़ें भी फेंकने लगते हैं। तो इस बिहेवियर से भी परेशान होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स कि अब करे तो करे क्या। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसे बिहेव करता है या फिर ज़िद्दी है, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए इस एपिसोड में हम जानते हैं कि ज़िद्दी बच्चों को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। बच्चों का ज़िद्दीपन हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बच्चे ज़िद कर क्यों रहे हैं। यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पहले रीज़न की तरफ जाना होगा कि बच्चे ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं, बच्चे ज़िद क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि अलग अलग सिचुएशन में बच्चे अलग अलग कारणों से ज़िद करते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको बोलना नहीं आ रहा है, अपनी बात समझानी नहीं आती है। तो उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। जैसे कि उनका पेट दर्द कर रहा है, दाँत में दर्द है, या दाँत निकल रहे हैं, या फिर उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए हैं और इसकी वजह से बच्चे ज़िद कर रहे हैं। आप ही देख लीजिए, अगर आप की नींद पूरी नहीं हुई है या फिर आप किसी स्ट्रेस में हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उस चिड़चिड़ेपन में आप कई बार ज़िद भी करने लगते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, या मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, मुझे अभी नहीं खाना है, इस तरह की ज़िद। तो बच्चे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं कि मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, या मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए, मुझे झूला ही झूलना है। तो इस तरह की ज़िद बच्चे शुरू कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए कि उनका छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आया है, और उसके ऊपर जितना भी अटेंशन था बड़ों का, वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है उनके छोटे भाई बहन पे। तो वो बहुत अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे वो अटेंशन पाना चाहते हैं अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। इसकी वजह से वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं और कई बार ज़िद करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पे वो अटेंशन सीकर बन जाते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि आप उन पे ध्यान दें। इस वजह से वो अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। थर्ड रीज़न है कि बच्चे के पेरेंट्स बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स जॉब कर रहे हों और उनको कोई ऐसा काम आ गया हो जिसकी वजह से उनका पूरा फोकस उनकी जॉब पे है, अपने काम पर है, और बच्चों पर नहीं है। तो उस टाइम पे भी बच्चे अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं, और उनको चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे पे ध्यान दें, और इसकी वजह से भी वो ज़िद करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है बच्चे के ज़िद करने का, वो है उनकी संगत। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सेम यहीं पर अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि ज़िद्दी हैं, और बच्चे ने देख लिया कि भाई रोने धोने से या चिल्लाने से उसकी ज़िद पूरी हो रही है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो बच्चे एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं। वो भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर देता है, वो भी ज़िद्दी हो जाता है कि भाई मुझे ऐसे बिहेव करने से मेरी ज़िद पूरी हो जाएगी, तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करता हूँ। चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो गए, या फिर घर के अंदर उसके बड़े भाई या बहन, या फिर कज़न्स,
अगर इस तरह की ज़िद करते हैं और ज़िद करके उनकी डिमांड्स पूरी हो जाती है, तो आपका बच्चा भी हो सकता है कि उनकी इस बिहेवियर को अडॉप्ट करें। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे ज़िद्दी होते हैं। बच्चे के लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस आती है, जैसे कि इन्फेंट से वो चाइल्डहुड में जाता है, चाइल्डहुड से वो टीनेज में जाता है, टीनेज से वो एडोलेसेंस में जाता है। तो इन सारी स्टेजेस में उसके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनका ज़िद्दी होना एक स्वाभाविक बात है। तो एक नेचुरल बात है ज़िद्दी होना भी। लास्ट रीज़न इज़, बहुत सारे रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी स्टेज पे बहुत ज़्यादा स्मोक करती है तो उनके बच्चे भी ज़िद्दी हो सकते हैं। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से बच्चे ज़िद्दी होते हैं। अब हमने देख लिया कि बच्चे किन किन कारणों से ज़िद्दी हो सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती है। तो आइए हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम ज़िद्दी बच्चों को हैंडल कर सकें। सबसे पहले आप ये समझिए कि ज़िद करना एक नेचुरल बिहेवियर है, वो गलत नहीं है जिसको आप सुधारेंगे। एक ही नॉर्मल टेंडेंसी है, एक ही नॉर्मल बिहेवियर है। तो आप शांति से काम लें जब वो ज़िद कर रहे हों। बच्चे बस समाज में फिट नहीं हुए हैं। हमने ये देखा है कि हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो ज़िद करता ही है, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। बस फ़र्क ये होता है कि हमें पता है कि हमें कब ज़िद करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है या सर्कमस्टेंसेस है जिस पे हम कोई ज़िद कर सकते हैं, और बच्चों को ये हमें सिखाना है बस कि आपको किस टाइम पे ज़िद करना है, किस टाइम पे ज़िद नहीं करना है। तो हमें बस बच्चों को समाज में फ़िट करना है। तो समाज में फ़िट करने के लिए आपको बहुत शांति से काम लेना होगा। उनके ऊपर चिल्लाएं नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब बच्चे ज़िद करते हैं तो पेरेंट्स उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं ताकि बच्चा ज़िद ना करे, या फिर हार्ड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, गलत वर्ड्स का यूज़ भी कर लेते हैं कई पेरेंट्स। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, क्योंकि आप अगर उनके ऊपर चिल्लाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि बच्चा उसी चीज़ को सीखे और बच्चा भी चिल्लाना शुरू कर दे। तो बच्चे से हमें लड़ना नहीं है, हमें बच्चे को समझाना है कि आप जो ज़िद कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो पहले तो आप शांत रहें, तभी आप बच्चों को समझा पाएंगे। अगर आप ही अंदर से शांत नहीं होंगे तो आप बच्चों को समझा ही नहीं पाएंगे। ट्राई करें कि आपकी कोई भी बातचीत हो रही है, जो आप समझा रहे हैं, वो एक कंक्लूजन तक पहुँचे। अगर आप भी बोलेंगे, वो भी चिल्ला रहा है, तो एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है ये कम्युनिकेशन। तो लड़ना नहीं है, आप अडल्ट हैं तो बच्चे ना बने, अडल्ट की तरह ही बिहेव करें। आप एक निष्कर्ष तक ले जाएं अपनी बात को और उनको समझाएं। अच्छा होगा कि आप अगर बच्चों का दिल जीत लें, अगर आप उनके कोई भी फेवरेट काम में इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चा आपके और क्लोज़ आ जाएगा। अगर बच्चा आपके क्लोज़ है तो उस टाइम पे बच्चा आपकी बात बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अगर बच्चा ज़िद कर रहा है और आप उसको समझा रहे हैं कि नहीं बेटा टीवी और नहीं देखना, आप अगर टीवी देखोगे तो आपकी आइज़ जो है वीक हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा, या आपके फ्रेंड को देखो इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, तो बच्चा जो है आपकी बात बहुत आसानी से समझ सकता है अगर आप बच्चों से कनेक्ट होते हैं तो, उनके और क्लोज़ आते हैं तो क्लोज़ आने के लिए आपको उनके फेवरेट काम में इन्वॉल्व होना होगा। तो आप बच्चों पे चीखें चिल्लाएं नहीं, बल्कि उनको शांति से एक कंक्लूजन पे लेके जाएं। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप समझा रहे हैं बच्चे को तो वो कहीं बहस में तब्दील ना हो जाए। यानी कि बच्चा कोई सिचुएशन में ज़िद कर रहा है, फिर आप उसके ऊपर और ज़िद कर रहे हो कि नहीं मैं नहीं दिला के दूँगी ये चीज़, उसके बाद बच्चा फिर बहस कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चा बहस करना सीख जाता है, और हो सकता है वो एक सिचुएशन में बहस कर रहा हो तो वो बाकी सिचुएशन में भी कोशिश करेगा बहस करने के लिए, क्योंकि उसको पता है बहस करने से मेरी एक डिमांड पूरी हो गई है।
तो मैं बाकी सिचुएशन में भी बहस करना शुरू कर देता हूँ, तो वो सीख जाता है बहस करना। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें बच्चे से बहस नहीं करनी है। पहले आप बच्चे की पूरी बात सुनें कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद आप ये बोलें कि ठीक है, आपने बोल दी ना बात अपनी, अब आप मेरी बात सुनो, उसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप बताना मुझे। तो ऐसे ही पहले आप उसकी पूरी बात सुने, और जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी भी पूरी बात सुने, और क्या पता वो समझ जाए आपकी बात कि आप किसी चीज़ के लिए अगर मना कर रहे हैं तो वो क्यों मना कर रहे हैं। कई बार पेरेंट्स अपनी बात बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा थोपते हैं, तो आपको भी ये ध्यान देना है कि जब बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं तो आपको अपनी बात थोपनी नहीं है बच्चों के ऊपर, बल्कि उनको भी सुनना है, यानी कि उनको बोलने का मौका भी दें। क्योंकि आप अगर उनको बोलने का मौका देंगे तो वो भी आपको सुनेंगे, और इसी बीच यानी समझने और समझाने के बीच आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बच्चों के साथ क्रिएट करें। ट्राई टू कनेक्ट विद देम, उनके साथ कनेक्ट हो। अब कई बार हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हैं, एक ही चीज़ पे अटक जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, और आप भी उसी टाइम पे बच्चों के ऊपर ज़िद करना शुरू कर देते हैं, नहीं अभी नहीं मिलेगी। तो इस टाइम पे जब बच्चे का दिमाग बहुत गर्म होता है तो आप अपना दिमाग ना गर्म करें, बल्कि जब बच्चे का मूड सही हो तब उसको आप समझाएं कि आपने ये जो ज़िद करी थी ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, और मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बच्चे को समझाने पे भी जब बच्चा नहीं समझ रहा है तो उस टाइम पे ना समझाएं बच्चे को, बल्कि जब उसका मूड ठीक हो तब उसको समझाएं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। साथ में आप उस टाइम पे ये भी समझाएं कि देखिए ज़िद करना अच्छी बात नहीं है, और ना ज़िद करने के लिए उसको मोटिवेट भी करें। और ये काम आप मोरल स्टोरीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी कि आप उनको मोरल स्टोरीज सुनाएं जिससे कि वो ये भी सीखें कि ज़िद नहीं करनी चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, या फिर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की आप मोरल स्टोरीज़ का सहारा ले सकते हैं। साथ में आप ये भी देखें कि आप अगर बच्चे की बात नहीं सुनेंगे या फिर बच्चे की बात को इग्नोर करेंगे तो वो भी ये चीज़ सीखेंगे, और हो सकता है आगे चल के वो आपकी बात को भी इग्नोर करना शुरू कर दें। तो आपको बच्चे की बात इग्नोर नहीं करनी है। अगर वो किसी चीज़ को करने की ज़िद कर रहा है या ना करने की ज़िद कर रहा है तो शांति से सुने उसकी बात कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद आप उसको समझाएं और उस चीज़ को एक कंक्लूजन तक लेके जाएं। अगर कोई बात कंक्लूजन तक लेके जा पा रहे हैं या फिर अपने बच्चे को समझा पा रहे हैं उस सिचुएशन में तो दी बेस्ट है ये चीज़। लेकिन अगर आप उस टाइम पे बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं तो उसका मूड जब ठीक हो तब आप उसको समझाने की कोशिश करें। ज़िद्दी बच्चों को हैंडल करने के लिए आप रूल्स का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप घर के अंदर कुछ रूल्स सेट करें। जैसे कि अगर मान लीजिए लंच टाइम है और बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे लंच टाइम में चॉकलेट्स खानी है या स्नैक्स खानी है, तो उस टाइम पे आप ये रूल बनाएं कि देखिए दिस इज़ द लंच टाइम। तो लंच टाइम में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे पूरा मील, यानी चपाती या राइस, उसके साथ सब्जी एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी आप उनको सर्व करते हैं। तो एक ये सेट रूल बनाएं कि अगर आपको स्नैक्स या चॉकलेट्स खानी है तो आप इस टाइम पे खा सकते हैं, या फिर लंच टाइम पे आपको स्नैक्स या चॉकलेट्स नहीं खानी है। तो इस टाइम पे आप रूल्स बना सकते हैं। आप टाइम टेबल भी बना सकते हैं सोने का, पढ़ने का, ताकि उनके दिमाग में एक सेट रूल्स हो कि अच्छा ये टाइम हो गया है तो मुझे सो जाना चाहिए या इस टाइम पे मुझे पढ़ना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि बच्चा टीवी देखने के लिए ज़िद नहीं करेगा। कई बार होता है ना कि बच्चे कहते हैं यार बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो मेरा फेवरेट कार्टून आ रहा है, वो कार्टून पूरा करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल बनाने से या रूल्स बनाने से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसे भी आती है कि आपने रूल्स बना लिए हैं बट उसके बाद भी बच्चा ज़िद कर रहा है।
जैसे कि लंच टाइम का मैंने एग्जांपल लिया कि लंच टाइम में बच्चा कह रहा है कि मेरा मेरा बहुत मन कर रहा है चॉकलेट खाने का या फिर एक पैकेट लेस खाने का, कोई स्नैक्स खाने का, तो मामा प्लीज़ मैं ना एक पैकेट खा लेती हूँ। पर उस टाइम पे भी आप बच्चों को बताएं कि नहीं, ये रूल है और आपको ये ही खाना है। हो सकता है उस टाइम पे बच्चा थोड़ा सा रोए या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाए, पर उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, बहस नहीं करनी है, उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है, उन चीज़ों को इग्नोर करना है। हो सकता है बच्चा थोड़ा सा रोए धोए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें जो है वो सुधरने लग जाती है, यानी कि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो खाना शुरू कर दे, लंच जो है वो प्रॉपर मील खाना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी आप नियम बनाएं, रूल्स बनाएं या टाइम टेबल बनाएं, तो वो बच्चे के साथ बैठ के बनाएं, ताकि आप उस टाइम पे ये बोल सके कि देखो आपने बोला था कि 10:30 जो है आपको टीवी बंद कर देना है और बेड पे सोने के लिए आपको रेडी होना है। तो आपका ये रूल है, आपका टाइम टेबल है, यू शुड फॉलो इट। तो इसलिए आप बच्चे के साथ बैठ के टाइम टेबल बनाएं। एंड लास्ट थिंग इज़ कि आपने टाइम टेबल बना रखा है बच्चे के साथ बैठ के, तो आपको भी थोड़ा लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 10:30 आपने बोल रखा है कि टीवी ऑफ हो जाना चाहिए और बच्चा रिक्वेस्ट कर मम्मा 5 मिनट्स और मेरा बस कार्टून ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम पे आप एकदम से टीवी बंद कर दें, तो उससे क्या होगा, बात और बिगड़ जाएगी, बच्चा और चिल्लाने लग जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो कहेगा यार मम्मी तो समझती नहीं है मेरी बात, मैं क्यों समझूं उनकी बात। तो आपको भी थोड़ी लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है और इतना लीनियंट भी नहीं होना है, तो आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा सारी चीज़ें। कई सिचुएशन ऐसे भी आती है कि मार्केट में जाके बच्चे फैल जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, और बहुत सारे अनरीज़नेबल डिमांड्स करने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए एक बेस्ट उपाय है कि आप मार्केट जाने से पहले ही बच्चे के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं कि हमें कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। और अगर बच्चे की कोई भी डिमांड है या कोई भी विश है कि मम्मा मेरे को ना मार्केट जा रहे हैं तो ये चीज़ चाहिए, तो आप उसके अंदर इंक्लूड कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पर आप ऐसा करने से बच्चे के दिमाग में फिट कर रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या चीज़ें लेनी है, जिससे कि जब आप मार्केट जाएंगे तो बच्चा अनरीज़नेबल डिमांड्स नहीं करेगा कि देख के वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ दिलाओ, तो इस तरह से वो डिमांड्स नहीं करेगा। पर अगर मान लीजिए कई बच्चे ज़िद करने लग जाते हैं, देख के मन चल जाता है, आपका भी चल जाता है ना मन, कोई साड़ी देख के या सूट देख के कि यार चल ले लेते हैं, ये वाली साड़ी ले लेते हैं, तो ऐसी बच्चे का ही मन फिसल सकता है। अगर बच्चे का मन कर रहा है कोई भी ऐसी अनरीज़नेबल डिमांड के लिए, तो आप उस टाइम पे या तो आप बच्चे की विश पूरी कर दीजिए या तो उसको दिला दीजिए। पर अगर आप उसको मना करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं दिलाऊंगी, और उसके बाद अगर बच्चा रोता है, चिल्लाता है, ज़मीन पे लेट जाता है, नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उस टाइम पे आप रोने के बाद अगर उसकी विश पूरी करते हैं तो बच्चा सीख जाता है कि हाँ ये टेंट्रम करने से मेरी विश पूरी हो जाती है, मेरी डिमांड पूरी हो जाती है। तो आगे हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप मार्केट जाएं तो वो ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर दें, ऐसे ही रोना शुरू कर दें, क्योंकि वो सीख क्या है ये बिहेवियर। तो आपको अगर विश पूरी करनी है उसकी, तो या तो आप हाँ मतलब कर दीजिए विश पूरी, और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द अनरीज़नेबल डिमांड, नहीं पूरी करनी चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए ये चीज़, तो आप स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए। अगर वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप उसको इग्नोर करें, आप उसको समझाएं, अगर वो समझ रहा है वेल एंड गुड, बट आप उसको फिर इग्नोर करें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपको सारी विश पूरी नहीं करनी है। कई पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे की सारी विश पूरी कर देते हैं, तो बच्चा ना उस चीज़ का आदी हो जाता है, उसको ना सुनना अच्छा नहीं लगता। तो कई बार पेरेंट्स एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मना कर भी देते हैं ना, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए।
तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपको सारी विश पूरी नहीं करनी है, बल्कि जो रीज़नेबल है, जो आपको ठीक लगे, वो डिमांड्स आप उनकी पूरी करें, पर सारी ना करें। और अगर आपको वो डिमांड पूरी करनी ही है तो उस टाइम पे वो डिमांड पूरी ना करें जब बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो उस टाइम पे पूरी ना करते हुए आप कुछ टाइम बाद उस डिमांड को पूरी करें। क्या आपको मालूम है, मोबाइल फ़ोन्स भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के ज़िद्दी होने का और उनके बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस होने का। अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसमें हमने ये समझाया हुआ है कि क्या इम्पैक्ट होता है मोबाइल फ़ोन का बच्चों के ऊपर और उनके बिहेवियर के ऊपर। और दूसरी वीडियो में हमने ये भी समझाया हुआ है कि आप बच्चों से मोबाइल फ़ोन की लत कैसे छुड़वा सकते हैं। तो आप इन दोनों वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती करने लगते हैं बच्चों के साथ। यानी कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं कि चलो मेरे साथ, और बच्चा कहता है नहीं मेरा मन नहीं है किसी फंक्शन में जाने का या किसी शादी में जाने का, पर पेरेंट्स ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए उसका, उस टाइम पे बच्चा आपके साथ चला जाए किसी फंक्शन में, पर ऐसा लॉन्ग टर्म में करने पर बच्चा विद्रोही हो जाता है। हो सकता है कि आगे चल के वो आपकी बात को इग्नोर कर दे कि यार पेरेंट्स ऐसे ही हैं, मुझसे ज़बरदस्ती करते रहते हैं। या फिर कई बार होता है कि बच्चा उल्टा करता है, यानी आप कुछ बोलो कि किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करो तो बच्चा जानबूझ के उसका उल्टा करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको भी डिसीजन मोल्ड करना पड़ सकता है। तो आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें। इसके साथ साथ बच्चों को डिक्टेट ना करें, जैसे कि इट्स योर बेड टाइम, सो जाओ, इट्स योर लंच टाइम, खाना खा लो, या उठ जाओ पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। तो ऐसे बच्चों को ऑर्डर ना दें, बल्कि आप उनको ऑप्शन दें। जैसे कि अगर बच्चा टीवी देख रहा है रात को और उसका बेड टाइम हो गया, यानी सोने का टाइम हो गया है, तो आप बच्चों को बोलें कि दिस इज़ योर बेड टाइम, नाउ यू शुड स्लीप, अपना टीवी बंद करो और सो जाओ। हो सकता है उस टाइम पे बच्चा आपकी बात ना माने। इसके अपोज़िट अगर आप उनको ऑप्शन देंगे कि नाउ इट्स अ बेड टाइम, कौन सी आप स्टोरी सुनेंगे, तो हो सकता है कि वो स्टोरी के नाम से आपके पास आ जाए और टीवी बंद करके। तो आप उनको ऑर्डर ना दें, बल्कि आप उनको ऑप्शन दें कि आपको टीवी देखना है कि स्टोरी सुननी है, मेरे पास एक न्यू स्टोरी है, तो जल्दी से आ जाओ तैयार होके अपना नाइट सूट पहन के, हम एक स्टोरी, आज नई स्टोरीज़ जो है वो सुनेंगे। हो सकता है उस टाइम पे भी बच्चा कहे कि नहीं नहीं मुझे स्टोरी नहीं सुननी है, मुझे तो टीवी देखना है। तो उस सिचुएशन में भी आप उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ठीक है अभी ये टाइम हो रहा है, 10 o'clock हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि आप किस टाइम तक अपना टीवी बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, उसको खुद ही निर्णय लेने दे रहे हो, खुद ही ऑप्शन दे रहे हो कि ठीक है दिस इज़ योर डिसीजन, दिस इज़ योर ऑप्शन। अगर बच्चा कहेगा कि ठीक है मैं आधे घंटे में खड़ी होके टीवी बंद करके मैं सोने के लिए रेडी हो जाऊंगी, तो आधे घंटे बाद आप उसको रिमाइंड करा सकते हो ना कि आपने बोला था कि आधे घंटे बाद मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं सोने के लिए तैयार हो जाऊंगी, तो नाउ यू शुड स्विच ऑफ द टीवी। तो दिस इज़ अ मेथड जिससे कि आप अपने ज़िद्दी बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए कि बाहर बहुत ठंड हो रही है और बच्चा ज़िद कर रहा है कि नहीं मैं मफलर नहीं लूँगी, आई एम ओके लाइक दिस, मेरे को मफलर नहीं चाहिए। और आप ज़िद कर रहे हो कि नहीं बाहर बहुत ठंड है, यू शुड कैरी मफलर। ऑल्दो पेरेंट्स सही है अपने हिसाब से, उनको पता है कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, अभी तो ये घर है, घर के अंदर बहुत कोजी एनवायरनमेंट है, बाहर जाने के बाद इसकी तो कुल्फ़ी बनने वाली है। तो आप उस टाइम पे बच्चे से ज़िद ना करते हुए, बल्कि अपने पास अपने कैरी बैग में उसका मफलर कैरी कर लें। अब बच्चा बाहर जाएगा, उसको ठंड लगेगी, तो उसको खुद ही रियलाइज़ होगा कि यार मम्मा ठीक कह रही थी कि अगर मफलर रख लेती मैं अपने पास तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बच्चे को रियलाइज़ भी हुआ अपनी गलती का, और आपके पास मफलर था, आपने उसको दे दिया मफलर निकाल के, तो प्रोटेक्ट भी हो गया था ठंड से। तो दिस इज़ अ वे जिससे कि आप बच्चों को
जो है हैंडल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो खुशनुमा हो। ऐसा ना हो कि आपके घर में जो बुज़ुर्ग है आप उससे बहस कर रहे हो, ज़िद कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो अगर वो ऐसा करते हुए देखेगा कि भाई उनके पेरेंट्स जो है, उनके पापा जो है अपने पापा से ज़िद कर रहे हैं, तो वो भी ये सीखेगा कि ज़िद करना जो है वो बैड मैनर्स नहीं है और मैं भी ज़िद कर सकता हूँ अपने पापा से ज़िद। तो इसीलिए आप घर के अंदर ये सुनिश्चित करें कि आपका घर जो है उसके अंदर कोई बहस ना हो रही हो या कोई चिल्ला ना रहा हो एक दूसरे के ऊपर या कोई ज़िद ना कर रहा हो। ऐसा करने पे बच्चा वही सीखेगा और अगर बच्चा उस टाइम पे ज़िद करेगा तो आपको मुश्किल होगी उसको हैंडल करना, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा, चिल्लाएगा आप पर या फिर कोई चीज़ें फेंक देगा। तो इसीलिए आप अपने घर का माहौल अच्छा रखें। तो हमें ये देखना होगा कि जैसा हम बच्चे से चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे, वैसे ही हमें बच्चे के साथ बिहेव करना होगा, क्योंकि द टाइम हैज़ चेंज्ड नाउ। ऐसा नहीं है अब के टाइम में कि आपने थप्पड़ मार दिया और बच्चा समझ गया, या आप उनको आंख दिखा रहे हैं तो बच्चा चुप हो गया और वो समझ गया कि नहीं नहीं ज़िद नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। वो पहले का टाइम था, अब का टाइम कुछ और है। अगर आप बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे या थप्पड़ मारेंगे तो बच्चा और ज़िद करेगा और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बच्चों के ऊपर। तो आपको बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि आप चाहते हैं बच्चा आपके साथ बिहेव करें। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि आप ना ज़्यादा पैम्पर करें बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा पैम्पर करने पे बच्चा बिगड़ जाता है, और ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने पे भी बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। तो आपको एक बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में बच्चों के साथ, ताकि बच्चे ना बिगड़े और ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।